चलिए इधर ध्यान दीजिए। अब हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं, मिरर एंड लेंस फॉर्मूला। ध्यान दो, पहले ऑब्जेक्ट और इमेज की बात कर लेते हैं, फिर फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इमेज रियल होगा, वर्चुअल हो सकता है। ऑब्जेक्ट रियल और वर्चुअल हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, दोनों चीज रियल और वर्चुअल हो सकता है। ठीक है, रियल और वर्चुअल डिपेंड कर रहा है रे पे, डिपेंड कर रहा है रे कैसा है। ऑब्जेक्ट के लिए इंसिडेंट रे और इमेज के लिए रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे से है, इंसिडेंट रे को देखना है, और इमेज रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, रियल वर्चुअल, ये रियल वर्चुअल। तो हम लोग देखेंगे प्लेन मिरर में क्या था, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज। पर स्फेरिकल मिरर में या लेंस में देखेंगे, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज भी बन सकता है, वर्चुअल भी बन सकता है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज भी बन सकता है, वर्चुअल इमेज भी बन सकता है। वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज बनता है नहीं। ठीक है, तो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। अच्छा, साथ में तुम लोग अब तक जो 10th में है उसमें रहता है कि रियल इमेज उल्टा होता है, गलत। ठीक है, रियल इमेज उल्टा सीधा, उल्टा सीधा को कोई मतलब नहीं है रियल वर्चुअल को। ठीक है, इरेक्ट और इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, डिमिनिश्ड और इनलार्ज्ड इमेज। ये डिपेंड करता है, ये टर्म जो है इसको रियल वर्चुअल से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन एम, दैट इज मैग्निफिकेशन। क्या है मैग्निफिकेशन अभी देखेंगे। ठीक है, रियल वर्चुअल कुछ भी हो सकता है, मतलब ठीक है, रियल और वर्चुअल एनीवन, एनी केस पॉसिबल। मतलब रियल इमेज उल्टा होगा कोई जरूरी नहीं है, रियल इमेज सीधा हो सकता है, वर्चुअल इमेज उल्टा हो सकता है। सीधा उल्टा, इनलार्ज डिमिनिश, वो मैग्निफिकेशन पर डिपेंड करता है, और रियल और वर्चुअल डिपेंड करता है रे डायग्राम पर। ठीक है, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन रे डायग्राम। रियल और वर्चुअल जो है रे डायग्राम का चीज है, और इन्वर्टेड, इरेक्ट, इनलार्ज, डिमिनिश मैग्निफिकेशन का चीज है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज है, उसको मर्ज नहीं करने। ठीक है, तो अब कहानी क्या है, ध्यान दीजिए, इसमें देखते हैं। अच्छा, फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला 1 बाय, क्या है मिरर फॉर्मूला, फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। मिरर फॉर्मूला f इक्वल टू r/2। लेंस फॉर्मूला, ठीक है, ये लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, जहां u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, v इमेज डिस्टेंस, f फोकल लेंथ। ये तीनों टर्म पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, और इसी में लोग गड़बड़ करता है साइन कन्वेंशन में। ठीक है, अब तक 10 तक में या तो मिरर रहता था या लेंस रहता था, अभी मल्टीपल सिस्टम रहेगा। 2 लेंस से 1 मिरर डाल दिया, लेंस से गया, फिर लेंस से गया, फिर मिरर से गया, फिर लौटेगा, रे लौट रहा है। एक बार साइन कन्वेंशन में शुरू गलती कर गए, पूरा कहानी चौपट।
तो साइन कन्वेंशन को थोड़ा सा केयरफुली लगाना, ठीक है। तो थोड़ा हम कैसे साइन कन्वेंशन हो रहा है उसको हम थोड़ा बताते हैं, फिर आएंगे रियल और वर्चुअल पे। ओके, तो साइन कन्वेंशन में दो रूल ही लिखा रहता है, उसको लगाना ही डिफिकल्ट है। रूल के लिए कुछ नहीं है, रूल में है कि ऑल डिस्टेंसेस, नाम है डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस को कहां से मेजर करेंगे? पोल से मेजर करेंगे, ठीक है, मिरर और लेंस का पोल। एंड दूसरा, देखो हम डिस्टेंसेस को कॉलन में डाल दिए, नाम है डिस्टेंस लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। डिस्टेंसेस मेजर्ड along principal axis is taken as positive। यही दो साइन कन्वेंशन है, ठीक है, यही दो साइन कन्वेंशन है। मतलब मान लो ऐसा है, ऐसे रे आ रहा है, तो इधर होगा पॉजिटिव और इधर होगा नेगेटिव। ये कौन, लेफ्ट राइट से नहीं देखना है। मान लो ऐसे रे आ रहा है, ऐसे रे आ रहा है, इधर से रे आ, ऑब्वियस है ऐसे रे आएगा, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसी को हिट करना है, रे ऐसे जाएगा या यहां रे ऐसे आएगा, तो इधर होगा पॉजिटिव। यानी पी से इधर चलेंगे तो पॉजिटिव होगा, पी से उधर जाएंगे तो नेगेटिव, ठीक है। लेंस में भी मान लो ऐसे रे चल रहा, ऐसे आया, मतलब रे ऐसे आया इंसिडेंट, इधर पॉजिटिव, ऐसे रे गया, इधर से रे जा रहा है, इधर पॉजिटिव। तो डिपेंड करता है रे किधर जा रहा है, जिधर रे जा रहा है। हाँ मतलब इंसिडेंट रे तो ऐसे ही जाएगा ना, इंसिडेंट रे तो ऐसे ही जाएगा, इंसिडेंट रे तो ऐसे ही जाएगा, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसी पे आएगा, उधर पॉजिटिव मेजर करेंगे, ठीक है। लेंस में दोनों तरफ से रे आ सकता है, इधर गया तो इधर से पॉजिटिव लेंगे, इधर गया तो इधर से पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। मिरर में एक ही तरफ से आ सकता है, जो रिफ्लेक्टिंग फेस है उधर से आ सकता है, ओके। और जब प्रॉब्लम देखेंगे तो और समझ में आएगा, ओके। तो अब देखो, रियल एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड इमेज, इस पॉइंट को समझो, इसी में गड़बड़ होता है, ठीक है, ध्यान दो। यानी अगर ऑब्जेक्ट को ओ से लिख रहे हैं तो यू देखो, यू जो है पी से ओ का डिस्टेंस, यू जो है पी से ओ का डिस्टेंस, तो या तो प्लस पीओ होगा या माइनस पीओ होगा। वी जो होगा या तो प्लस पीआई होगा या एफ जो होगा या तो प्लस पीएफ होगा या ये होगा। अब किसके लिए प्लस है किसके लिए माइनस है, रियल वर्चुअल, उस पॉइंट को समझो। देखो मान लो ये मिरर है, ध्यान दो, इधर से सिल्वर्ड, ये पोल है, तो अगर इधर ऑब्जेक्ट है तो सच में ऐसे रे जा रहा होगा, तो ये तो रियल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इधर है पॉजिटिव, यानी यू का वैल्यू होगा माइनस पीओ, देखो पी का इंसिडेंट के उल्टा पड़ रहा है, तो यू नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है, यू नेगेटिव हो गया। अच्छा, ये रियल ऑब्जेक्ट। अगर मान लो ऐसा रे रहता इंसिडेंट, मान लो ऐसा रे रहता, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट कहां है, इसका ऑब्जेक्ट ये, रे ऐसे चल रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट इधर उधर दोनों साइड हो सकता है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, वर्चुअल। और ये देखो इंसिडेंट के तरफ पड़ रहा है, यानी यू का वैल्यू होगा प्लस पीओ,
इंसिडेंट की तरफ है, यानी यू का वैल्यू क्या हो गया, प्लस पी। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस देखें, इधर ऑब्जेक्ट, तो सच में रे ऐसे चल रहा होगा, ये रियल ऑब्जेक्ट है। और अगर रे ऐसा है इंसिडेंट, तो यहां जाके मिलता, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्लियर है? देखो साइन कन्वेंशन से इधर लेना है पॉजिटिव हमें, इंसिडेंट की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव। इंसिडेंट इसी तरफ है, ऑब्जेक्ट इधर उधर कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो बताओ u का वैल्यू इधर उल्टा तरफ है तो माइनस पीओ, और u का वैल्यू ठीक है, यानी रियल ऑब्जेक्ट के लिए u है नेगेटिव मिरर में, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए u है पॉजिटिव। ठीक है, अगर लेंस की बात करें, ठीक है, लेंस ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो यहां है ऑब्जेक्ट, ऐसे रे जा रहा है, ये है पॉजिटिव डायरेक्शन, ये रियल है, ठीक है, रे ऐसे जा रहा है। मान लो रे को ऐसे जा रहा है, ये इंसिडेंट रे है। ऑब्जेक्ट हमेशा किससे डिटरमाइन होता है, इंसिडेंट रे से। क्लियर है? ऐसे रे, ये पी, तो ऑब्जेक्ट हो गया ये, इधर चलना है पॉजिटिव, जिधर इंसिडेंट है उधर पॉजिटिव। ठीक है, ये है वर्चुअल। तो बताओ ना, यहां यू का वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस पीओ लिखेंगे, उल्टा पड़ रहा है, उल्टा तरफ पॉजिटिव इधर है, उल्टा है, यहां यू का वैल्यू प्लस पी। अच्छा रुके रुके, बाहर रुके, आ रहे हैं। ठीक है, यहां देखिए, आप लोग बाहर जाइए, हम आ रहे हैं, 1 मिनट। अरे यार, इधर ध्यान दीजिए। तो लेंस एंड मिरर दोनों में वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए u पॉजिटिव होगा और रियल ऑब्जेक्ट के लिए u नेगेटिव होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इमेज की बात करें, देखिए, अगर हम इमेज की बात करें, ध्यान दो इधर, इमेज के लिए रिफ्लेक्टेड रे, इधर ध्यान दो, इमेज के लिए रिफ्लेक्टेड रे, मान लो रिफ्लेक्ट होके ऐसे लौट रहा है, रिफ्लेक्ट होके ऐसे लौट रहा है, एरो देखो वो बता रहा है रिफ्लेक्टेड रे, ये यहां कट कर रहा है, ये है इमेज। ठीक है, और मान लो एक कोई ऐसा रिफ्लेक्टेड रे मान लेते हैं, रिफ्लेक्ट होके ऐसे लौट रहा है, तो इसका इमेज कौन सा होगा, ये है इमेज। अलग अलग केस ले रहे हैं एक ही डायग्राम में। मान लो एक रिफ्लेक्टेड रे ऐसा है, तो सच में कट कर रहा है, तो ये रियल इमेज है, ये वर्चुअल, ये पी है। इंसिडेंट तो इधर से ही हुआ था, इंसिडेंट तो इधर से ही हुआ था, पॉजिटिव। तो बताओ v का वैल्यू माइनस पी आई होगा क्या, उल्टा तरफ पड़ रहा है, यहां v का वैल्यू प्लस पी आई। ठीक है, चलो, अगर हम ये डायग्राम देख ले, कॉन्वेक्स, मान लो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ रहा है, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ रहा है,
ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ रहा है, ये इमेज है, रियल इमेज है, ध्यान दो इधर, तो यू वी का वैल्यू होगा माइनस पी आई, और अगर रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ रहा है, उसको आगे पीछे बढ़ाएंगे आई, ये वर्चुअल है, वी का वैल्यू होगा प्लस पी आई। ठीक है, यानी देख लो, वर्चुअल इमेज के लिए वी होगा पॉजिटिव और रियल इमेज के लिए वी होगा नेगेटिव। ठीक है,